नॉट लाइक अस, जो कि एक तरह से सॉन्ग ऑफ द ईयर ही बन चुका है। ये था तो जस्ट एक डिस ट्रैक हमारे ड्रेक पाजी के लिए, बट देखते ही देखते ये क्लब बैंगर बन गया, वेस्ट साइड एंथम बन गया और केंड्रिक लमार का मोस्ट फेमस गाना भी बन गया जिसने कि 5 ग्रैमी जीते। सो मैं ज्यादा कुछ बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप सबको पता ही लग गया होगा इस गाने की पॉपुलैरिटी से। सो मेरे ख्याल से ज्यादा बकवास ना करते हुए अब हमने ब्रेक डाउन शुरू कर ही देना चाहिए। बाकी इतना तो आपको पता ही होगा, ये गाना ड्रेक और केंड्रिक की बीफ के दौरान आया था जिसने कि ये बीफ खत्म कर दी थी। एज मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव, लेट्स स्टार्ट। I see dead people. So in the intro, केंड्रिक जब बोलता है I see dead people, ये दरअसल एक मूवी का डायलॉग है जिसका नाम है द सिक्स्थ सेंस, जिसमें कि एक बच्चा होता है जिसको कि मरे हुए लोग भी दिखते हैं। सो इससे केंड्रिक ये बोल रहा है कि वो ड्रेक को भी मरा हुआ देख पा रहा है इस गाने के ड्रॉप होने के बाद। और इसके बाद प्रोड्यूसर टैग आता है मस्टर्ड ऑन द बीट। Mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak though. इन द फर्स्ट वर्स केंड्रिक अपने अपोनेंट पर कुछ शॉट्स लेता है और इस सॉन्ग में मैं जब भी अपोनेंट बोलूंगा तो समझ जाना ड्रेक की बात हो रही है। सबसे पहले केंड्रिक रेफरेंस देता है डीबो का, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है एक मूवी में विद द सेम नेम। और डीबो एक ऐसा बंदा है जो कि बेसिकली बहुत खतरनाक है, मतलब किसी को भी मार गिराता है वो। और इसके साथ केंड्रिक कहता है कि बंदा गिर चुका है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, उसको उठाकर लेकर जाए, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है यार। अब इसके बाद एक बाइबल रेफरेंस आता है जिसमें केंड्रिक कहता है कि वो अपने अपोनेंट को जीसस क्राइस्ट की तरह टांग देगा, मतलब कि कीलों के साथ। और इसके आगे वो एक आर्टिस्ट का रेफरेंस देता है जिसका नाम है टीजो, जो कि अपने बालों पर बहुत सारे कीले लगा कर रखता है, जो कि उसका स्टाइल है। अब ये रेफरेंस आप समझ जाना, पहले केंड्रिक ने अपने अपोनेंट को कीलों से टांगने की बात की और उसके बाद टीजो की, जिसको कि बालों पर कीले टंगी होती है। Mama, how many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. अब केंड्रिक ये साफ कर देता है यहाँ पर कि उसे इंडस्ट्री की कोई पड़ी नहीं है। इवन ही सेज फक टू द इंडस्ट्री। ऑनेस्टली केंड्रिक के पास बीफ करने के लिए ड्रेक के अलावा और भी बहुत ऑप्शंस है और वो कह रहा है कि वो ये बीफ पास भी कर सकता है, मतलब कि वो ये बीफ छोड़ भी सकता है क्योंकि उसके पास ड्रेक से भी बहुत बेटर ऑप्शंस हैं। और हाँ, वो इस बीफ को पास भी कर सकता है बिल्कुल जॉन स्टॉकटन की तरह। अब जॉन स्टॉकटन एक रेफरेंस है, वो एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर था, उसका रेफरेंस दिया है यहाँ पर। बास्केटबॉल पास करना और बीफ पास करना, समझ जाओ। Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with them. अगेन अ बाइबल रेफरेंस। केंड्रिक से इसकी कभी कभी हमें खुद का डोमिनेंस दिखाने की जरूरत पड़ जाती है, भले ही हमें कोई जरूरत नहीं है, बट कभी कभी जरूरत पड़ जाती है और दिखाना ही चाहिए। और वो इस गेम का बुगी मैन है, यानी कि बहुत खतरनाक बंदा, सर्टिफाइड बुगी मैन एक्चुअली, जो कि ये एक रिप ऑफ है ड्रेक की एल्बम सर्टिफाइड लवर बॉय का। और केंड्रिक अब ड्रेक की ऐसी की तैसी करने वाला है, बट बाइबल को साइड में रखकर, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. अब केंड्रिक अपने मन की इच्छाएं जाहिर कर रहा है, लाइक वो ड्रेक को पीटना चाहता है, उसे लूटना चाहता है, बेसिकली उसे एलिमिनेट करना चाहता है गेम से, क्योंकि ही सीज अ बिच इन हिम। डेथ रो रिकॉर्ड्स का भी एक रेफरेंस दिया है यहाँ पर। शूग नाइट, जो कि पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री का ही बूगी मैन है, था, उसे कंपेयर किया है खुद से। Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. यहाँ पर केंड्रिक टॉक्स अबाउट ए ओल्ड ट्वीट बाय ड्रेक, जिसका प्रोबेबली ये मीनिंग है कि ड्रेक एक अंडर एज लड़की को डेट कर रहा है, यानी कि अपने से छोटी उम्र की लड़की को डेट कर रहा है, जिसके लिए जेल भी हो सकती है। और केंड्रिक एग्जैक्टली यही कह रहा है कि ड्रेक को जेल होनी चाहिए साले को। बिल्कुल ये कुछ वैसे ही सिचुएशन है जो कि आजकल डोलों के साथ हो रही है, जो कि बियर पी के बने थे। एनीवेज केंड्रिक ड्रेक को एक डरा भी रहा है, थोड़ी सी वार्निंग दे रहा है कि जेल में क्या कुछ हो सकता है उसके साथ। और इसके साथ केंड्रिक सभी लड़कियों को वार्निंग भी दे रहा है, उन लड़कियों को जो कि ड्रेक को पसंद करती हैं या फिर उनकी लवर्स हैं, कि अपनी छोटी बहनों को ड्रेक से बचाकर रखे, बिकॉज ही लाइक्स अंडर एज गर्ल्स। And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. Here Kendrick targets the OVO members, जो कि ड्रेक का ब्रांड है और उसका रिकॉर्ड लेबल है। केंड्रिक सेज चब्स, जो कि ड्रेक का एक क्लोज फ्रेंड है ओवो में से। बेसिकली जो भी चीजें ड्रेक यूज कर लेता है और उसकी काम की नहीं होती, वो सीधा चली जाती हैं चब्स के पास, यानी कि ड्रेक की सेकंड हैंड चीजें चब्स के पास चली जाती हैं ताकि वो यूज कर सके, फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पार्टी नेक्स्ट डोर, ये भी ड्रेक का एक फ्रेंड है जो कि पार्टियां करता है, और केंड्रिक कह रहा है कि ये और ड्रेक दोनों ही साले ड्रग्स की पार्टीज में फंसे हुए हैं
और बाका नॉट नाइस, ये भी ड्रेक का एक मित्र प्यारा है जो कि काफी चार्जेस में फंसा हुआ था और एक बार इसने एक 22 साल की लड़की के साथ कुछ किया था, सो उसके चार्जेस भी इस पर लगे हैं। सो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए एक बार फिर से ड्रेक और उसके मेंबर्स को सर्टिफाइड लवर बॉय की जगह सर्टिफाइड पीडीएफ फाइल्स कह रहा है केंड्रिक। पीडीएफ फाइल्स आपको पता ही है क्या है। Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. सो जब तक इन दोनों की बीफ चली, ड्रेक वाज दी वन जो कि केंड्रिक को बार बार ट्रोल कर रहा था इंटरनेट पर, मतलब कि ट्वीट कर केंड्रिक को छेड़ रहा था। दैट्स व्हाई केंड्रिक सेज कि इतना वेला कौन होता है यार दूसरों के लिए, और फिर वो ए माइनर वाली लाइन मारता है। इसका बेसिकली मतलब है कि स्ट्राइकिंग अ म्यूजिकल कीबोर्ड कोड, जो कि प्रोबेबली ए माइनर है। म्यूजिकल रेफरेंस है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आपको पता है। बट अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें तो स्ट्राइकिंग अ कोड का मतलब होता है एक बीफ छेड़नी, मतलब किसी बंदे को छेड़ना, और प्रोबेबली ए माइनर का मतलब है छोटी हरकत करनी, मतलब माइनर मतलब छोटा, सो छोटी हरकत करनी, कंट्रोवर्सी छेड़नी मतलब कि छोटी हरकत करनी। यही बोल रहा है केंड्रिक ड्रेक को। They not like us. They not like us. एंड नाउ कम्स द कोरस, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज व्हाट इट साउंड्स लाइक। वो हमारे जैसे नहीं है। You think the Bay gon' let you disrespect Pac, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. सो केंड्रिक ड्रेक को पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम टूपाक की डिसरिस्पेक्ट करोगे और बे एरिया वाले यानी कि ऑकलैंड वाले लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे और तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? ये केंड्रिक ने इसीलिए बोला है क्योंकि ड्रेक ने अपने सेकंड डिस ट्रैक में, दैट इज टेलर मेड फ्री स्टाइल में, टूपाक का एक एआई सैंपल यूज किया था। मतलब कि गाना उसने खुद बनाया था लेकिन आवाज टूपाक की ली थी और उसे एआई की जरिए गवाया था। इसीलिए केंड्रिक क्रिटिसाइज कर रहा है ड्रेक को। और बे एरिया यानी कि ऑकलैंड में टूपाक की बहुत जर्नी रही है और वहां के लोग बहुत पसंद करते हैं टूपाक को, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनका। सो इसीलिए केंड्रिक धमकी दे रहा है कि ड्रेक जब भी ऑकलैंड आएगा अपना शो लगाने तो वो उसकी लाइफ का आखिरी शो होगा। They cold foul. I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches. Here he targets both Drake and J. Cole because J. Cole ने अपने 7 मिनट ड्रिल सॉन्ग में केंड्रिक को डिस किया था, जिसके लिए उसने बाद में माफी भी मांगी थी। बट केंड्रिक स्टिल सेज कि J. Cole ड्रामा कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है बेसिकली, और इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है लोगों के सामने। सेम गोज टू ड्रेक और उसका क्रू ओवो, ये भी साले एक नंबर के ड्रामेबाज हैं और लोगों को फुद्दू समझते हैं, लेकिन लोग है नहीं। Some P rest stands for bitch and you Malibu most wanted. Ain't no love boy, you ball boy, fresh Gatorade or something. केंड्रिक सेज कि मैं ड्रेक के अभी भी बहुत सारे कच्चे चिट्ठे खोल सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं उसको थोड़ा बख्श देता हूँ। He also called Drake B-Rat, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, and basically he is a weak and soft type of person. He also called Drake Ball Boy, जो कि बास्केटबॉल की गेम में खुद तो नहीं खेलते बट दूसरे प्लेयर्स की सेवा करते हैं। और ड्रेक बास्केटबॉल बहुत पसंद करता है, लेकिन केंड्रिक कह रहा है कि वो खुद तो नहीं खेल सकता, इसलिए दूसरों को जस्ट देखता है, जस्ट लाइक 11th प्लेयर इन क्रिकेट। Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie. 2009 में केंड्रिक ने अपनी पहली ईपी रिलीज की थी विद द सेम नेम केंड्रिक लमार, एंड ही इज सेइंग दैट कि 2009 से ही वो इस गेम में कब्जा करके बैठा है। बट ये है उसकी ईपी का लास्ट गाना डिटरमाइंड, जिसमें उसने एक लाइन बोली थी दैट शी इज लिस्निंग टू ड्रेक एंड ऑल आई कैन से इज डैम दीज that much better than me baby। आयरनी देखो, अक्टूबर्स वेरी ओन यानी कि ओवो, जो कि ड्रेक का ब्रांड है, उसको भी यहाँ पर फ्लिप किया है केंड्रिक ने और उसका बना दिया है, मतलब कि ओवो का बना दिया है अदर वजाइनल ऑप्शन। Here Kendrick is again flexing Compton, basically saying that कि उसकी बहुत रेपुटेशन है कॉम्पटन में और वो ड्रेक को एक पॉप स्टार की तरह देखता है, ना कि एक रियल रैपर की तरह। एंड ऑल्सो ड्रेक को कहता है कि यार क्या तू इंटरनेट पे छुप छुप के बीफ कर रहा है, हिम्मत है तो असली में आ जा। So Drake considers Lil Wayne as his idol and mentor, but 2010 में जब लिल वेन को जेल जाना पड़ा था फॉर सम रीजंस, तब ड्रेक ने टैमी टोरस, जो कि लिल वेन की एक्स थी, उसके साथ रिलेशंस बना लिए थे, जिसकी वजह से उसने बाद में अपोलोजाइज भी किया लिल वेन को। बट केंड्रिक यहाँ पर यही पॉइंट आउट कर रहा है कि ड्रेक ने तो अपने आइडल को ही धोखा दे दिया, ऐसा बंदा है ये। और ड्रेक ने एक टैटू भी बनवाया था अपनी
एक आंख के नीचे विच सेज SG, यानी कि सेंड्रा ग्राहम, जो कि शॉर्ट फॉर्म है ड्रेक की माँ का। बट केंड्रिक कह रहा है ये जो टैटू है ना ड्रेक की आंख के नीचे, वो भी ड्रेक ने एक एज एन अपोलॉजी बनाया था लिल वेन के लिए। और ये लाइन तो सच में कोई सेंस ही नहीं बनाती। I'm glad D-Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. यहाँ पर काफी कुछ कहा है केंड्रिक ने और काफी रेफरेंसेस भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल केंड्रिक मेंशंस डी रोज, जो कि एक NBA प्लेयर है, जो कि पहले तो टोरंटो रैप्टर्स के लिए खेला करता था, बट बाद में वो US शिफ्ट हो गया और किसी और टीम के लिए खेलने लगा। और केंड्रिक कह रहा है कि अच्छा ही हुआ कि डी रोज शिफ्ट हो गया US और टोरंटो की टीम को छोड़ दिया, क्योंकि टोरंटो डिजर्व ही नहीं करता ऐसा प्लेयर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना कि केंड्रिक सिर्फ ड्रेक को डिस कर रहा है, बल्कि पूरे के पूरे टोरंटो को ही टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट ही मेंशन सरीना विलियम्स, जो कि एक टेनिस लेजेंड है। रूमर्स ये थे कि सरीना और ड्रेक रिलेशनशिप में है और शादी करना चाहते थे, बट किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और बाद में ड्रेक ने शायद अपने किसी इंटरव्यू या कॉन्फ्रेंस में सरीना के बारे में कुछ बोल दिया होगा। सो केंड्रिक ये वार्निंग दे रहा है कि ड्रेक सरीना के बारे में अब कुछ ना बोले। और इसी के साथ केंड्रिक एक बार फिर से दावा करता है कि ड्रेक और उसके ओवो मेंबर्स प्रेडिटर है, यानी कि किसी इलीगल या सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल है। Lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay. Here he is referencing to a lean brand, Walkert, जो कि एक कफ सिर्फ बनाने वाली ब्रांड है। And he also mentions All Eyes on Me, जो कि टूपाक की आइकॉनिक एल्बम है, उसको शाउट आउट है ये। And he says कि ये सब जो भी केंड्रिक कर रहा है, ये टूपाक की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। He also says to Drake that Drake केंड्रिक पर झूठे इल्जाम ना लगाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। और इसके बाद केंड्रिक कहता है कि he won't pass the aux to Drake, मतलब कि aux जो आपको पता ही है स्पीकरों पर लगती है गाने चलाने के लिए। केंड्रिक कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि ड्रेक उसके गाने चलाए स्पीकरों पर। ऑल्सो ही मेंशंस स्वीट चिन म्यूजिक, जो कि शॉन माइकल की एक सिग्नेचर मूव है, दैट इज अ सुपर किक, जो कि केंड्रिक ने मारी है अब ड्रेक को। 1 2 3 4 5 plus 5. Ay, devil is a lie. Here 69 God. Ay. अब यहाँ पर केंड्रिक अपने डिस ट्रैक्स को लेकर फ्लेक्स करता है और दावा करता है कि उसके पास 10 डिस ट्रैक्स हैं इस वक्त। दिस इज द लिस्ट ऑफ डिस ट्रैक्स दैट केंड्रिक ड्रॉप्ड टिल नाउ। डेविल इज अ लाई इज अ वेरी कॉमन फ्रेज, जिसका मतलब होता है एक बंदा जो दिखाना चाहता है वो खुद होता नहीं। क्योंकि अगेन केंड्रिक ने ड्रेक को ही बोला है कि ड्रेक जो खुद को दिखाता है, मतलब खुद को कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन असलियत में वो है ही नहीं, वो डेविल नहीं है बल्कि 69 गॉड है। 69 से यहाँ पर केंड्रिक का मतलब है टकेशी 69, जो कि एक रैपर है, आपको पता ही होगा, और ये भी पता होगा कि उसकी कैसी रेप्यूटेशन है हिप हॉप में। ऑल्सो उसने अपनी गैंग को धोखा भी दिया था, दैट्स व्हाई केंड्रिक इज कंपेयरिंग ड्रेक विद 69। और अगर हम दूसरे मीनिंग की बात करें तो 69 जो सुनने में लग रहा है और जो आप सोच रहे हो, इसका मतलब वही है। नेक्स्ट केंड्रिक आगे बात करता है जाजा की, जो कि एक स्लैंग है फॉर पंग, और जैसे लोग उसको फूकते हैं वैसे ही केंड्रिक फूक देगा ड्रेक को। ऑल्सो जाजा नाम का एक गाना भी है टकेशी 69 का, सो आप देख रहे हो यहाँ पर केंड्रिक ने फिर से वर्ड प्ले कर दिया। Once upon a time, all of us was in chains. Homie still double down, calling us some slaves. सो हिप हॉप जिस वजह से स्टार्ट हुआ था, लिटरली मतलब ब्लैक कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, और आपको पता ही होगा कि ब्लैक कम्युनिटी को पहले बहुत मतलब नौकरों की तरह रखते थे लिटरली, और डिस्क्रिमिनेशन की तो कोई हद ही नहीं थी। केंड्रिक इज जस्ट सेइंग दैट कि ये चीजें अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं और अभी भी चल रही हैं, और शायद ही इज रेफरेंसिंग टू ड्रेक्स फैमिली मैटर डिस ट्रैक, और जिसमें कि शायद ड्रेक ने केंड्रिक को कुछ स्लेव कह दिया होगा, कोई कमेंट कर दिया होगा उस पर स्लेव कहकर। केंड्रिक ऑल्सो रेफरेंसेस अटलांटा, जिसमें कि आज की डेट में तो हिप हॉप जोरों शोरों से चल रहा है, बट कोई जमाना हुआ करता था जब अटलांटा में काले लोग रेल रोड्स बनाया करते थे। He also says like बहुत से लोगों ने काले लोगों का फायदा उठाया और आज भी उठा रहे हैं। कई तो कंपनियां ही हैं, म्यूजिक कंपनियां, जो कि आर्टिस्ट काले आर्टिस्टों का फायदा उठा रही हैं, और वो ये सलाह भी दे रहा है कि अगर आपने हिप हॉप की थोड़ी सी एजुकेशन लेनी है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ट्यूशन लग जाओ बेसिकली। क्योंकि केंड्रिक ने ड्रेक पर यह भी तोहमत लगाई है कि वो भी ये सेम एजेंडा अपना रहा है, मतलब कि ब्लैक आर्टिस्ट के ये हिप हॉप कल्चर का वो फायदा
फायदा उठा रहा है जस्ट बिकॉज ड्रेक इज कनेडियन एंड हिप हॉप इज बेस्ड ऑन यूएस। You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you. This the real nigga challenge. Again, Kendrick is criticizing Drake for his agenda, saying that कि Drake फटाफट साला मुंह उठाकर अटलांटा भाग जाता है वहां के आर्टिस्टों के साथ कोलैब करने, बट सिर्फ तब तक जब उसका फायदा हो रहा हो। एंड यहाँ पर Kendrick ने झड़ी लगा दी है अटलांटा रैपर्स की जिनके साथ Drake ने फीचर किया है या फिर कोलैब किया है। लाइक फ्यूचर, ही इज अ रैपर फ्रॉम अटलांटा जिसके साथ Drake ने एक कोलैब किया था। फ्यूचर इज फेमस फॉर ट्रैप म्यूजिक एंड क्लब बैंगर्स। लिल बेबी जिसने कि ड्रेक का एक्सेंट सही किया था और ही इज ऑल्सो फ्रॉम अटलांटा। 21 सैवेज के साथ भी ड्रेक ने कोलैब किया था और उसने एक स्ट्रीट रैपर वाली फील दी थी ड्रेक को, बट अगेन ड्रेक स्ट्रीट रैपर है ही नहीं जो वो दिखाना चाहता है। यंग थग जिसने कि एक नया वर्ड बनाया था स्लाइम, जिसका मतलब होता है स्ट्रीट सर्टिफाइड। ड्रेक ने थग के साथ भी कोलैब किया था अपने आप को स्लाइम दिखाने के लिए, बट अगेन वो है ही नहीं। क्वेवो जो कि मीगोस ग्रुप का एक मेंबर है और वो नॉर्थ अटलांटा में रहता है, मतलब कि नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ड्रेक भी उसके साथ कोलैब करके ये सोच रहा था अपने मन में कि वो भी नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो नहीं कर रहा है। 2 Chainz अनदर अटलांटा रैपर जिसने कि शायद ये कह दिया होगा कि ड्रेक इज अ गुड रैपर, बट केंड्रिक यहाँ पर 2 Chainz को भी पॉइंट आउट कर देता है कि 2 Chainz ने झूठ बोला। बेसिकली केंड्रिक ड्रेक को एक कॉलोनाइजर बताता है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं, बल्कि दूसरों को सिर्फ यूज करके फेंक देता है, यानी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. अब इस वर्ष की लास्ट लाइन में केंड्रिक ये कह रहा है कि अब ड्रेक का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और ये गॉड्स प्लान ही था कि वो ड्रेक को ब्लेस नहीं बल्कि ड्रेक को एक्सपोज कर दे और उसको एक लायर मतलब कि झूठा दिखा दे। और गॉड्स प्लान जो कि ड्रेक का गाना है बहुत फेमस, आपको पता ही होगा, उसको यहाँ पर फ्लिप कर दिया है कि गॉड का प्लान ही था कि ड्रेक को वो झूठा दिखा दे। अब इसके बाद गाने का ब्रिज आता है जो कि बहुत ही वाइबी है, जिसमें केंड्रिक सिंपली सेज कि ड्रेक केंड्रिक का फैन है एंड ऑल्सो केंड्रिक फैन की फुल फॉर्म भी बताता है जो कि है फ्रीकी एस निग्गा। और 69 गॉड तो आपको पता ही है। अब केंड्रिक ड्रेक को कहता है कि भाग, जितना भाग सकता है भाग। एंड वंस अगेन ही फ्लिप्ड ओवो टू ओवी हो। ही ऑल्सो क्रिटिसाइजेस ड्रेक फॉर स्विचिंग साइड्स अगेन एंड अगेन। स्विचिंग्स मतलब कि बहुत ज्यादा अपनी टीमें बदलनी, दर दर पर अपने दोस्तों को छोड़ देना, नए दोस्त बनाना और फिर से उन्हें छोड़ देना। स्विचिंग साइड्स कैन बी ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड एज डांस स्टेप, जो कि ड्रेक ने अपने एक गाने में किया था, बहुत फेमस हुई थी ये, एज अ मीम फेमस हो गया था ये स्टेप। Are we locked in? Lastly, in the outro, he continues the mocking by saying that कि ड्रेक के कई रैपर दोस्त टिक नहीं पाए because ड्रेक उनसे सिर्फ क्लाउड चाहता था। अब ओवरऑल आपको पता चल ही चुका होगा कि केंड्रिक ने इस गाने में क्या क्या बोला है, और अगर आपकी और कोई रिक्वेस्ट है तो सब्सक्राइब करो चैनल को भाइयों, अगर आपने नहीं किया है अब तक। बाय।